हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज जो बात करने वाला हूं मैं जिस विषय पर, उसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि नवंबर 2022 का है। यह आपका अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ जो हमारी बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि आपका जो लव अफेयर्स का मामला है या जो मैरिड लाइफ है या जो अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आप बनाने में दिलचस्पी रखते हैं या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, इन सब के विषय में अलग अलग बात करेंगे आपके साथ। और ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो भी रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं, जैसा भी संकेत मिल रहा है ग्रहों के आधार पर नवंबर के महीने में, यानी कि गोचर में जो नवंबर में ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर ही हम आपसे बात करने वाले हैं, जो संकेत ग्रहों के द्वारा हमें मिल रहे हैं इन अलग अलग 5 पॉइंट्स पर। और सबसे पहले आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जो सिंगल हैं, उनके विषय में बताएंगे कि आप जो अभी तक सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना या आपने बनाने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, कभी कोई ऐसा माइंड में, अक्सर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बॉयफ्रेंड हो या हर किसी की गर्लफ्रेंड हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों की इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होती है, उन्हें अपने कुछ और चीज़ों में दिलचस्पी रहती है, कुछ अपने अपने काम से लगाव रहता है या कुछ और चीज़ों में, कोई बुक्स पढ़ना पसंद ज़्यादा करता है, कोई स्टडी करना पसंद करता है, कोई काम करने में ज़्यादा हर किसी का अपना अपना अलग इंटरेस्ट है, अपनी अपनी सोच है। तो मैं बात करूंगा इस बार कन्या लगन राशि के जो जातक हैं आप सिंगल, उनके विषय में। तो साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये महीने का जो आरंभ होगा 1 नवंबर से और माह की अंत तक 30 नवंबर तक की स्थिति मैं आपसे बयां कर रहा हूं, पूरे महीने की। पूरे महीने आपके साथ कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे। मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपके माइंड में कोई आपके लिए नहीं आएगा। अगर आप फीमेल हैं तो मेल और मेल हैं तो फीमेल, दिमाग में तो जरूर आपके चीज़ें चलेंगी, माइंड में तो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इसको लेकर के बहुत अधिक डाउट है मुझे। क्योंकि जो आपका अपना एक अंदर जो टैलेंट है, जो कुदरती कला है आपके अंदर, ज्ञान है, आपकी ये कोशिश रहेगी कि आप उसका भरपूर इस्तेमाल जो है कुछ ऐसी जगहों पे करें जिसका आपको आपके करियर में उसको सीधा उसका लाभ प्राप्त हो, करियर में आप आगे बढ़ें। मेरा जो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है साथियों, वो यही है कि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ आप कन्या लगन राशि के, कि आपके माइंड में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर के बातचीत नहीं है, मतलब दिमाग में ऐसे विचार नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, हैं, रहेंगे, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा अधिक जो हावी हैं चीज़ें आपके दिमाग पर, वो इस महीने रहेंगी कि आप के पास जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है या जो बुद्धि दी है या जो भी टैलेंट दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करने की ओर आपका फोकस अधिक रहेगा। बनस्पत इसके कह सकते हैं कि 60 से 70% फोकस आपका उधर रहेगा। मुश्किल से 25 से 30% ये चीज़ें भी माइंड में चलेंगी कि चलो भाई ठीक है, हाँ, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमारा कोई मित्र नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है। आप अपने मित्र के साथ सब तरीके की चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात, अपने तन की बात, हर बात उससे कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके लिए समय निकाल पाना या उस अधिक समय इन चीज़ों के लिए दे पाना, ये थोड़ा इस महीने हमें मुश्किल लग रहा है आपके लिए, कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और जब आप ही की ओर से ही जो है कमी रहेंगी, जब आप ही इतना इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं लेंगे, तो जो जिसको भी आप अपना मित्र मानते भी हैं या कुछ है भी,
उसके साथ भी आपकी बस फॉर्मल टॉक ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसी टॉक हो कि जिसका कोई जो हार्ट टचिंग टॉक हो, आपके दिल को छुएं वो चीज़ें, उसकी बातें, या आपकी बातें आपके मित्र के दिल को छुएं। कुछ इस बात की संभावना नज़र नहीं आती है। और जैसा हमने कहा कि फोकस आपका जो है वो आपके उधर रहेगा कि जिन चीज़ों से आपको अपने करियर में, फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा है, प्रेफरेंस आपके दिमाग में, इसके कंपैरेटिवली इस नवंबर के महीने में रहेगा। तो यहाँ पर मित्रता कुछ आगे बढ़े इसकी संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं आप कन्या लगन राशि के जातक पहले से, या जिनका पहले से ही अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? उनकी स्थिति भी अच्छी रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी सोच अच्छी रहेगी अपने मित्र को लेके, आप अपने मित्र पर पूरा विश्वास करेंगे, पूरा भरोसा जताएंगे। लेकिन क्या आपके मित्र की ओर से भी इसी प्रकार का रेसिप्रोकेट किया जाएगा? इस बात को लेकर के भी थोड़ा डाउट है। डाउट इस प्रकार है कि आप जितना कमिटेड अपने मित्र के लिए हैं या रहेंगे इस महीने, उतनी कमिटमेंट उधर से मिल जाए आपको, इसकी भी संभावना कम है। तो ये चीज है, जब दोनों तरफ से ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आते हैं तभी बात आगे बढ़ पाती है। तो यहाँ पर या तो देखिए फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं, रीज़न कई हो सकते हैं। आपके पास समय है उनके लिए, आपने समय निकाल सकते हैं मान लीजिए, बेशक चाहे आपके पास काम का बर्डन क्यों ना हो, बावजूद इसके आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, टाइम भी निकाल सकते हैं अपने मित्र के लिए। कहीं जाना है, आना है, डेट पर जाना है, या कहीं भी पिकनिक आदि पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र इसमें आपको सहयोग ना कर पाए, इसकी अच्छी संभावना है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी तो फिर वो प्रोग्रेस कहाँ हुई? मित्रता में प्रोग्रेस नहीं हुई। तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही रहेंगे, यानी कि यही कहा जाएगा कि इस महीने नवंबर में आप कन्या लगन राशि के जो जातकों की जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं आप, या किसी में भी हैं, या तो आपको किसी कार्य से कहीं दूर जाना पड़ जाए या उनको कहीं दूर जाना पड़ जाए, तो मामला इस महीने ठंडे बस्ते में ही है। कोई बहुत आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी रिलेशन, फ़ोन वोन पे टॉक हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो इतना ही संभावना है, इससे आगे नहीं दिखती। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों का। आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो जीवन साथी है, वैसे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य से मध्यम चलेगा। लेकिन समस्या ये रहेगी कि आपका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी हेल्थ को लेकर के आपको काफ़ी कॉशियस रहना होगा। समय समय पर अगर उनका ध्यान रखें, चेकअप कराएं अपने जीवन, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ के कुछ इश्यूज बनते नज़र आते हैं आपके जीवन साथी को। वैसे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। यूँ तो बीच बीच में जब दो बर्तन होते हैं तो आपस में आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कलेश हो जाए या बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। बस आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, इसकी संभावना है, उसके लिए आपको हम सचेत कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ कि माह के मध्य तक तो कोई ऐसा विशेष योग नहीं है कि जिसमें आपको बहुत एंजॉय करें अपनी इस रिलेशनशिप का। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि या तो आपकी पहले से है कहीं रिलेशनशिप चल रही है, अगर चल रही है तो मैं उसके लिए बता देना चाहूँगा कि पहले 15 दिन जो है वो ठंडे बस्ते में रहेंगे, उसमें आपको कोई आप एंजॉय कर पाएँ या आगे बढ़ पाएँ या उसको, इसकी संभावना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं हम आपसे। और माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में संभावना बन रही है अच्छी खासी, लेकिन शब्द मैंने लगाया है, संभावना तो बन रही है। और आपका जो मित्र होगा जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, उसका कुछ अधिक जोर रहेगा आपके ऊपर कि आप उसके नज़दीक आएँ, वो आपके नज़दीक आना चाहेगा। और उसकी कोशिश यहाँ तक रहेगी कि आप
के साथ वो फिजिकली कांटेक्ट भी बनाना चाहेगा कि आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाएं। ये आपके मित्र की कोशिश रहेगी जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही है पहले से, जिसमें कि पहले 15 दिन मैंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ये अंतिम 15 दिन की बात कर रहे हैं प्रोग्रेस की, जिसमें आपका मित्र जो है आपको बहुत प्रेशराइज भी कर सकता है। तो यहां पर यह स्थिति बनती दिखती है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने आप को संभालेंगे और आप ये फैसला खुद लेंगे कि नहीं, ये उचित नहीं है। आप इसके फेवर में अधिक रहेंगे, ये सोच आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेगी इस महीने कि भाई नहीं, ये गलत है, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। और आप अपने मित्र को भी समझाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये इस प्रकार के हालात रहेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कि आप अपने आप को भी, स्वयं को भी कंट्रोल करेंगे और अपने मित्र को भी ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ऐसा उचित नहीं है कि हम लोग फिजिकल कांटेक्ट में जाएं। और आप अपने आप को संभालने में कामयाब रहेंगे। यहाँ गुरु बृहस्पति पूरा इस बात का, उनका जोर है इस बात पर कि आप कोई इस प्रकार का स्टेप ना लें, और आप ले नहीं पाएंगे। गुरु बृहस्पति आपको लेने नहीं देंगे। जबकि मंगल और शुक्र ये चाहते हैं कि आपके फिजिकल कांटेक्ट बने, लेकिन गुरु बृहस्पति नहीं होने देंगे ऐसा। अब आगे बात करते हैं अंत में नो कांटेक्ट सिचुएशन की, कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। कि अगर आप कन्या लगन राशि के जातक पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छी थी, ये अफेयर्स बहुत अच्छे चल रहे थे, किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ गया, दूर जाना पड़ गया, वो अलग कहीं चले गए, आप कहीं अलग चले गए, हालात कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, समय ऐसी चीज़ है। और आपके दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन अब आप कन्या लगन राशि के जातक ये चाहते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ दोबारा से संबंध बनाऊं। तो क्या इस महीने जो आप प्रयास करने वाले हैं या करेंगे या कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलने के योग हैं क्या? प्रिय साथियों, आपकी कोशिश, आपके द्वारा कोशिश गंभीर जरूर रहेगी पूरे महीने, लेकिन आपको निराशा हाथ लगेगी। उधर से आपको कोई अच्छा और मजबूत या पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम कहें कि मिल जाएगा, इसकी संभावना नहीं है इस नवंबर के महीने में। आपके मित्र की ओर से आपको कोई, हाँ, बीच बीच में कुछ संकेत जरूर मिल सकते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको लगेंगी कि हाँ, कुछ लगता तो है कि भाई बात बनेगी, लेकिन बस वो कुछ ही समय के लिए ऐसी स्थिति बनेगी, 1 या 2 दिन के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाएगी जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ भाई, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ बात बन सकती है। लेकिन अंततः गोत्वा बिल्कुल मामला जो है वो, मतलब एक तरीके से सक्सेस मिलने में अभी देर है। अभी सक्सेस मिलने में आपको काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, अभी वो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए। आप जितने गंभीर हैं, उधर से इतनी, अगर उधर भी वो इतने ही गंभीर हों तो बात बन सकती है। लेकिन अभी उधर से कुछ ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे आता दिख नहीं रहा है इतना मजबूत, कि जिससे बात बहुत जल्दी शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ सके। तो ये स्थिति नवंबर की रहेगी कन्या लगन राशि के जातकों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल, जो कि नवंबर 2022 का है। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि आपके जो सोशल सर्किल के लोग हैं, फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारे द्वारा आने वाले समय में वीडियोस बनेंगे अलग अलग विषयों पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस भी समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।